Hello 10th class. Today I'm going to take up the lesson 5 of your textbook, The 100 Dresses 1, Part 1 by El Basur Esther. The story The 100 Dresses is about the discrimination encountered by a young school girl of the Polish origin in America. तो एक गर्ल है पोलैंड ओरिजिन की इन अमेरिका में जो रहती है, तो उसके बारे में उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसके बारे में ये स्टोरी है द 100 ड्रेसेस. हर क्लासमेट्स मोक हर बिकॉज शी इज़ ऑलवेज क्लैड इन द सेम लाइट ब्लू इल फिटेड ड्रेस. तो उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह हमेशा एक ही ड्रेस में रहती है, एक लाइट से ब्लू कलर की जो उसे अच्छे तरीके से फिट भी नहीं हो रही है, ऐसी ड्रेस में वो हमेशा रहती है. उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं. दे रियलाइज देयर मिस्टेक ओनली आफ्टर दिस टैलेंटेड गर्ल क्विट्स स्कूल. और उनको बाद में अपनी गलती का पता चलता है जब ये लड़की स्कूल छोड़ के चली जाती है, बहुत टैलेंटेड थी. एंड मूव्स टू अनदर प्लेस विद हर पेरेंट्स. और अपने पेरेंट्स के साथ में वो दूसरी जगह चली जाती है. द ऑथर हैज़ सेंसिटिवली and artistically highlighted the issue that people from the form opinion about others on the basis of appearance and possessions. तो ऑथर ने यहाँ पे वो एक सेंसिटिव आइडिया लिया है एंड उसको बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है उस इशू को कि हम लोग जो अपीयरेंस के बेस पे अपने अंदर एटीट्यूड किसी के बारे में डेवलप कर लेते हैं, दैट इज़ नॉट गुड. हमेशा हमें उसके ट्रेड्स को देखना चाहिए, गुण को देखना चाहिए. ओके बेटा, नाउ लेट अस सी द समरी. ऑन अ पर्टिकुलर मंडे वांडा पेट्रोन्स्की डिड नॉट अटेंड हर क्लास एंड हर सीट वॉज एम्प्टी. तो ये मंडे की बात है जब वांडा ने अपनी क्लास अटेंड नहीं की और उसकी सीट खाली थी. इवन पैगी एंड मेडेलिन हर क्लासमेट्स हु यूजुअली मेड फन ऑफ हर. पैगी और मेडेलिन जो उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे, डिड नॉट नोटिस हर एब्सेंस. उसकी एब्सेंस को उन्होंने नोटिस नहीं किया. वांडा यूज टू सिट इन द लास्ट बट वन रो इन द रूम 13. रूम नंबर 13 में लास्ट वन बट वन रो पे वो बैठती थी. शी सेट इन अ कॉर्नर सीट एडजेसेंट टू द वंस ऑक्यूपाइड बाय द रफ बॉयज़ हु फेयर्ड बैडली इन द एग्ज़ाम. और वो कॉर्नर की सीट में बैठती थी किसके पास में, ऐसे लड़कों के साथ में जो एग्ज़ाम में इतना अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म करते थे. मेड अ लॉट ऑफ नॉइज़ बाय स्कफलिंग देयर फीट. और अपने फीट बजा करके नॉइज़ करते थे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे. बॉट अ लॉट ऑफ डस्ट एंड मड विद देयर शूज़. और वो बहुत सारा डस्ट और मड लेके आते थे शूज़ के साथ. एंड लाफ्ड द लाउडेस्ट एट एनीथिंग फनी. और किसी भी चीज़ पर वो बहुत ज़ोर से हंसते थे. वांडा वॉज नॉट नॉइजी, इंस्टेड शी वॉज रिजर्व्ड बाय नेचर एंड हार्डली राफ्ट. वो बड़ी रिजर्व थी वांडा और वो रिजर्व रहती थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी. नोबडी न्यू व्हाई शी यूज्ड टू सिट इन दैट कॉर्नर. और किसी को नहीं मालूम था कि वो उस कॉर्नर में क्यों बैठती थी. शी सैट देयर परहैप्स बिकॉज शी केम फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स. और सब लोग सोचते थे कि बोगिन हाइट्स से आई है इसलिए अलग बैठती है. एन एरिया वेयर द पुअर पीपल लिव्ड, जहाँ पर पुअर लोग रहते हैं. एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड. और उसके जो फीट थे वो हमेशा मिट्टी से सने रहते थे. नोबडी रियली बॉदर्ड अबाउट वांडा एंड समटाइम्स अ फ्यू गर्ल्स वेटेड फॉर हर ओनली टू मेक हर एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल. और कोई भी उसके बारे में ज़्यादा बॉदर नहीं करता था, सोचता नहीं था. और कुछ एक लड़कियां उसके लिए वेट करती थी ताकि उसका मजाक उड़ा सके. वांडा मिस्ड स्कूल ऑन द सेकेंड डे ऑल्सो. अब दूसरे दिन भी वांडा स्कूल में नहीं आई. तो देखिए क्यों नहीं आई और किसने उसकी एब्सेंस को नोटिस किया या नहीं किया. ऑन वेडनेसडे हर एब्सेंस वाज नोटिस्ड बाय पैगी एंड मैडी. पैगी और मैडी ने देखा कि वांडा स्कूल में नहीं आई है. द टू गर्ल्स मेड गुड ग्रेड्स इन एग्ज़ाम. उन दोनों के अच्छे मार्क्स आते थे, एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स थे. डिड नॉट कैरी मड इनटू द क्लास एंड ऑक्यूपाइड फ्रंट सीट. और ना वो मड लेके आती थी और फ्रंट सीट पे बैठती थी. द रिच पैगी वॉज ब्यूटीफुल, वॉज वेरी पॉपुलर एंड वॉर एलिगेंट क्लोथ्स. और पैगी ब्यूटीफुल थी, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, एलिगेंट थी, पॉपुलर थी. पैगी एंड मैडी वर बोसम फ्रेंड्स. और वो दोनों बहुत ही पक्के मित्र थे. पैगी एंड मैडी वर बेस्ट फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स. दे नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस बिकॉज दे यूज टू वेट फॉर हर while coming to school in order to have some fun at her expense.
और वो दोनों वेट करते थे ताकि उसका मजाक उड़ा सकें, उसके साथ कुछ फ़न कर सकें। वांडा के आने के बाद कुछ बातें करके उसके साथ वो जो है उसका मजाक उड़ाते थे। द स्टूडेंट्स of the class had simple names like Thomas, Allen, and Smith, etc. Whereas Wanda Petronsky name was rather unfamiliar and complicated. तो क्लास के स्टूडेंट्स के नाम बड़े आसान थे, थॉमस, एलन, स्मिथ, बट वांडा पेट्रॉन्स्की कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम था, अनफेमिलियर था। इट सीम्ड फनी एंड डिफ़िकल्ट, शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, और थोड़ा सा फ़नी और डिफ़िकल्ट लगता था, और हमेशा वो ब्लू ड्रेस पहन के रखती थी। दैट वाज नॉट प्रॉपरली आयरन, और वो आयरन भी नहीं होती थी उसकी ड्रेस। वांडा वॉज कंसिडर्ड एन आउटसाइडर, उसको आउटसाइडर कंसिडर किया जाता था, बाहर वाला समझा जाता था। सो शी डिड नॉट हैव एनी कंपनी और फ्रेंड्स एट स्कूल, तो इसलिए उसके पास कोई कंपनी नहीं थी, कुछ साथी नहीं थे। शी वॉक टू स्कूल एंड बैक होम ऑल एलोन, तो वो स्कूल अकेली जाती थी और अकेले ही वापस आ जाती थी। समटाइम्स द गर्ल्स ऑफ द वांडाज क्लास वुड गैदर अराउंड हर एंड मेक फन और ऑफ हर, और उसकी क्लास की जो लड़कियां थी वो उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी और उसका फ़न उड़ाती थी। पैगी लेड दिस ग्रुप, और पैगी इसकी लीडर होती थी। एंड इन अ मोकिंगली कर्टियस मैनर, और उसका मजाक उड़ाते हुए वुड आस्क वांडा, वांडा से पूछती थी, एज टू हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, तुम्हारी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस हैं वांडा। वांडा वुड प्रॉम्प्टली आंसर 100, और वांडा कहती थी 100 ड्रेसेस। द गर्ल्स टॉक्ड टू हर अबाउट द कलर्स एंड द मटेरियल ऑफ her dresses, and Wanda stolidly answered all their queries, और लड़कियां पूछती थी किस कलर की हैं, क्या कलर है, क्या मटेरियल है तुम्हारी ड्रेसेस का, और वांडा जो है बेचारी चुपचाप उस आंसर का, उन क्वेश्चंस का, उनकी क्वेरीज का आंसर देती थी। द गर्ल्स वुड ऑल्सो आस्क हर हाउ मैनी शूज़ शी हैड, और लड़कियां पूछती थी कितने शूज़ हैं तुम्हारे पास। वांडा वुड देन से 60 पेयर्स, वांडा कहती थी 60 पेयर्स हैं मेरे पास, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारे के सारे अलमारी में लाइन से रखे हुए हैं। व्हेन वांडा वॉकड अवे द गर्ल्स वुड हैव अ हर्टी लाफ, और सब लड़कियां बहुत ज़ोर से हंसती थी एट हर, उसके ऊपर। पैगी एंड मैडी मेड मैक्सिमम फन ऑफ हर, पैडी और मैगी उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती थी। एंड वर द लास्ट टू लीव, और लास्ट में वो उसका पीछा छोड़ती थी। दिस सिली गेम ऑफ ह्यूमिलिएट वांडा was started by Peggy. The silly game to humiliate Wanda was started by Peggy. तो ये जो सिली गेम था वांडा को ह्यूमिलेट करने का, ये पैगी ने स्टार्ट किया था। Although Peggy had a tender heart and would weep bitterly, और पैगी का थोड़ा सा नर्म दिल था, वो बहुत ज़्यादा रोती थी, बिटरली रोती थी। when she saw an animal being treated cruelly, किसी एनिमल के साथ में अगर अच्छा सलूक नहीं होता, निर्दयता के साथ सलूक होता, तो उसे रोना आता था। स्टिल शी डिड नॉट कंसिडर टीजिंग वांडा, फिर भी वो वांडा को टीज जरूर करती थी एज अ क्रूअल एक्ट, और वो भी तो एक क्रूअल एक्ट जैसा ही था। एक्चुअली शी डिड नॉट लाइक एनीवन टेलिंग अ लाई, बात असल में ये थी कि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके सामने झूठ बोले। एंड शी न्यू फॉर सर्टन दैट वांडा वॉज लाइंग अबाउट हर 100 ड्रेसेस ऑन द 60 पेयर ऑफ द शूज़, और उसे पता था कि वांडा जो अपने ड्रेसेस और शूज़ के बारे में झूठ बोल रही थी, इसलिए वो ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व हो जाती थी। कौन इन्वॉल्व हो जाती थी? ये पैगी। हाउएवर मैडी फेल्ट अपसेट एट दिस नास्टी गेम, मैडी को बहुत गंदा लगता था ये नास्टी गेम, बड़ा अपसेट करने वाला गेम, वांडा को तंग करने का। दैट वाज रिपीटेड एवरी डे, और जो हमेशा ही रोज़ रिपीट करती थी ये लड़कियां, बिकॉज शी वॉज हरसेल्फ पुअर, क्योंकि मैडी भी पुअर थी एंड यूजुअली वो सेकेंड हैंड ओल्ड क्लोथ्स डिस्कार्डेड बाय अदर्स, वो बेचारी दूसरों के उतारे हुए, डिस्कार्डेड रिजेक्ट किए हुए कपड़े जो है पहनती थी। हाउएवर शी फेल्ट लकी दैट शी डिड नॉट लिव इन अ चीप एंड डर्टी लोकेलिटी लाइक बोगिन हाइट्स, लेकिन वो लकी थी कि उसे बोगिन हाइट जैसी लोकेलिटी में नहीं रहना पड़ता था। एंड दैट शी डिड नॉट हैव अ फनी नेम लाइक वांडा पेट्रोन्स्की, और उसका फ़नी नेम भी नहीं था वांडा की तरह।
शी वॉज पुअर, वो पुअर थी, बट नॉट एज पुअर एज वांडा, लेकिन वांडा जितनी पुअर नहीं थी. स्टिल शी डिड नॉट लाइक द वे वांडा इंसिस्टेड ऑन क्लेमिंग दैट शी हैड 100 ड्रेसेस. और वो इतनी पुअर थी लेकिन कभी इस तरीके का दिखावा नहीं, उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. मैगी थॉट दैट इफ़ पैगी एंड अदर्स प्लेड द जोक ऑन हर. मैगी ने सोचा कि अगर ये लोग मेरे ऊपर जोक मारेंगे तो क्या होगा. शी वुड नॉट लाई लाइक वांडा, वो झूठ नहीं बोलेगी वांडा की तरह. इवन देन शी विश्ड दैट पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा. और वो चाहती थी कि पैगी वांडा को तंग करना छोड़ दे. मैडी एनालाइज्ड हर फीलिंग्स अबाउट एंटायर मैटर. मैडी ने जो है अपनी फीलिंग्स को एनालाइज किया, बट डेयर्ड नॉट टॉक टू पैगी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई पैगी से बात करने की अबाउट इट. शी इवन स्टार्टेड राइटिंग अ नोट टू पैगी अबाउट दिस. उसने एक नोट लिखने की कोशिश की पैगी को, बट स्टॉप सडनली एट थॉट दैट शी टू माइट बी मेड अ बट ऑफ रिडिक्यूल. उसे लगा कि मुझे भी ये लोग निशाना बना लेंगे, मेरा भी मजाक उड़ाने लग जाएंगे. इन द स्कूल यार्ड, स्कूल में, पैगी माइट आस्क हर अबाउट हर ड्रेस एंड वेयर शी हैड गॉट इट फ्रॉम. और पैगी उससे भी पूछने लग जाएगी कि तुम्हें ये ड्रेस कहाँ से ली, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं. उसी तरह तंग करने लग जाएंगे. इनफैक्ट मैडी वॉज वियरिंग वन ऑफ द पैगीज ओल्ड ड्रेस. और मैडी ने तो जो है पैगी की भी एक पुरानी ड्रेस पहनी हुई थी, दैट हैड बिन गिवन अ न्यू लुक बाय हर मदर. जो उसकी मदर ने उस ड्रेस को नया लुक दे करके उसे पहना दिया था, विद द हेल्प ऑफ न्यू ट्रिमिंग्स. नए तरीके से उसकी ट्रिमिंग करके उस ड्रेस को नया लुक दे करके उसे पहना दिया. सो मैडी फाइनली डिसाइडेड टू कीप क्वाइट. और मैडी ने सोचा कि मैं चुप ही रहती हूँ, यही अच्छा है. एंड लेफ्ट इट टू पैगी टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा. और पैगी के ऊपर ही छोड़ दिया कि कब ये इसका मजाक उड़ाना बंद करती है. ओके बेटा. Now, while Maddie was thinking about Wanda and the 100 dresses, she started wondering as to who would be the winner of the drawing and the coloring contest. और जब मैडी सोच रही थी वांडा की 100 ड्रेसेस के बारे में, उसने सोचना शुरू किया कि जो नया अभी कंपटीशन होने वाला है ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट का, उसमें कौन जीतेगा फॉर गर्ल्स एंड द कॉन्टेस्ट फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ द मोटर बोट्स अमंग द बॉयज़. और बॉयज़ का मोटर बोट्स को डिज़ाइन करने का कंपटीशन था, गर्ल्स का ड्रेसेस के बारे में कंपटीशन था. पैगी वॉज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड एट ड्राइंग. पैगी की ड्राइंग बहुत अच्छी थी. एंड एवरीवन एक्सपेक्टेड हर टू विन द प्राइज़. और सभी सोच रहे थे कि पैगी ही जीतेगी प्राइज़. पैगी एंड मैडी वेंट टू स्कूल द नेक्स्ट डे इन द ड्रिजल विदाउट वेटिंग फॉर वांडा. पैगी और मैडी जल्दी जल्दी स्कूल में गए बिना किसी देरी किए. विदाउट वेटिंग, वांडा की भी उन्होंने वेट नहीं की. द मोमेंट दे एंटर द क्लासरूम दे वर सरप्राइज टू फाइंड ड्राइंग ऑल ओवर द रूम. और जैसे ही वो गए तो उन्होंने देखा कि सारे रूम में ड्रेसेस टंगी हुई थी, ड्राइंग्स थी. ड्रेसेस नहीं टंगी हुई थी, उनकी ड्राइंग्स की जो है ड्रेसेस की ड्राइंग टंगी हुई थी. दीज वर ऑफ ड्रेसेस विद लेविश डिज़ाइंस, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन से, विद डेजलिंग ब्रिलियंट कलर्स, चमकदार रंगों से बनी हुई ड्राइंग थी. दे वर एटलीस्ट 100 ऑफ दैम, और कम से कम 100 थी वो ड्रेसेस. द ड्राइंग वर एडमायर्ड बाय एवरीवन, और हर कोई उन ड्राइंग्स को एडमायर कर रहा था. व्हेन द क्लास असेंबल्ड, जब सारी क्लास आई, मिस मेसन द क्लास टीचर अनाउंस्ड द विनर. आकर के मेसन ने जो है विनर को अनाउंस किया. जैक बैगल्स वॉज द विनर अमंगस्ट द बॉयज़. बॉयज़ में जैक बैगल्स जीता फॉर हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर दैट वॉज एग्जिबिटेड इन द रूम 12, जो कि रूम 12 में उसने एग्जिबिट की थी. एक आउटबोर्ड मोटर बनाई थी. इन रूम 13 वन particular girl had submitted as many as 100 designs. और रूम नंबर 13 में एक लड़की ने बहुत सारी 100 ड्रेसेस, 100 डिज़ाइंस डिस्प्ले किए थे. दे वर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सभी के सभी अलग थे एक दूसरे से. एंड वर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और बहुत बेहद सुंदर थे. द जजेस कंसिडर्ड देयर डिज़ाइनर वांडा पेट्रोंस्की टू बी द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. और गर्ल्स के मेडल के लिए
जजेस ने किसको कंसिडर किया, वांडा पेट्रोंस्की को। वो विनर थी मेडल के लिए, वो मेडल की हकदार थी। अब देखिए, पैगी एंड मैडी वर पर्टिकुलरली अट्रैक्टेड बाय द ब्लू एंड द ग्रीन ड्रेसेस। पैगी और मैडी को ब्लू और ग्रीन ड्रेसेस अच्छी लगी। पैगी इन पर्टिकुलर वॉज ऑल प्रेज फॉर द ग्रीन वन, और पैगी जो है ग्रीन ड्रेस की प्रेज कर रही थी। एंड विश्ड शी हर सेल्फ कुड ड्रॉ एज ब्यूटिफुली, और वो चाहती थी कि वो भी उतना ही ब्यूटिफुली ड्रॉ करे। इन दिस वे वांडा प्रूव्ड दैट शी वॉज रिचर देन ऑल अदर गर्ल्स इन हर क्लास। इस तरीके से वांडा ने अपने आप को सबसे ज़्यादा अमीर जो है प्रूव किया हर क्लास, एज शी वॉज एंडोड विद अ रेयर टैलेंट टू ड्रॉ क्रिएटिवली, क्योंकि उसके पास बहुत रेयर टैलेंट था। रेयर वो होता है जो किसी किसी के पास होता है, तो ऐसा टैलेंट क्रिएटिविटी का उसके अंदर था, गुणों का खजाना था, जिसके कारण से उसने अपने आप को सबसे ज़्यादा आगे दिखा दिया। अब देखो बेटा, थीम क्या है। द 100 ड्रेसेस इज अ स्टोरी दैट क्रिटिसाइजेज मटेरियलिज्म। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को। द ऑथर इज़ कन्विंस्ड दैट जजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिचेज एंड वर्ल्डली पैशंस इज़ रॉन्ग, कि हम अगर किसी की अमीरी पर उसको जज करते हैं, वर्ल्डली चीज़ें उसके पास कितनी हैं उसके बेस पर हम उसको जज करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। मोर एवर अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, और किसी का बाहरी रूप भी डिसेप्टिव हो सकता है। उसके जो है, अगर हम आउटर ब्यूटी को देख करके धोखा खा सकते हैं, वो उसके अंदर उतने गुण ना हो जितनी आउटर ब्यूटी हो। द अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल मे हैव अ शैबी लुक, किसी की शैबी लुक हो सकती है, बट दैट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट हिज और हर इनर सेल्फ, लेकिन वो चीज़ उसके अंदर के सेल्फ को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। जीनियस इज़ ऑलवेज क्वाइटली एट वर्क विदाउट बोस्टिंग अबाउट हिज और हर क्रिएटिविटी। तो एक जीनियस हमेशा विदाउट बोस्ट किए अपनी क्रिएटिविटी के साथ में वर्क करता है। वांडाज क्लेम ऑफ बीइंग द प्राउड ओनर ऑफ द 100 ड्रेसेस इज इवेंचुअली प्रूव्ड ट्रू, और वांडा का हमेशा क्लेम करना कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, वो सही प्रूव हो गया। व्हेन एवरीबडी लुक्स एट द एक्सक्विजिट 100 डिज़ाइंस क्राफ्टेड बाय हर, जब सारों ने देखा कितने एक्सक्विजिटिवली वांडा ने 100 ड्रेसेस को डिज़ाइन किया है। वन मे बी पुअर इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई भी मनी की टर्म्स में पुअर हो सकता है, बट नो वन कैन हैव एन इनर रिचनेस दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव। तो इनर रिचनेस को पाने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है, तो किसी के अंदर भी गुण पाए जा सकते हैं और उसके लिए रिचनेस का होना ज़रूरी नहीं है। अनदर थीम डेल्ट इन दिस स्टोरी इज़ द डिस्क्रिमिनेशन दैट इज़ फेस्ड बाय इमिग्रेंट्स बिकॉज दे कम फ्रॉम द डिफरेंट रेस और क्रीड। और दूसरी बात इसमें जो थीम है वो ये बताया गया कि किस तरीके से इमिग्रेंट्स के साथ में, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके साथ में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग। दिस ऑफन लीड्स टू देयर बुलिंग एट स्कूल विच इज़ नॉट ओनली ह्यूमिलेटिंग बट ऑल्सो डिसहार्टनिंग। तो इससे क्या होता है कि स्कूल में बच्चों के साथ में अपशब्द बोले जाते हैं, उन्हें तंग किया जाता है, उनकी इंसल्ट की जाती है, विच इज़ नॉट ओनली ह्यूमिलेटिंग, जो बेइज्जती करने वाला ही नहीं होता है, बट ऑल्सो डिसहार्टनिंग, जो दिल तोड़ने वाला भी होता है, डिस्करेजिंग भी होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वांडा वॉज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, वांडा बहुत टैलेंटेड गर्ल थी, बट वॉज विदाउट फ्रेंड्स एट स्कूल बिकॉज शी वॉज ऑफ पॉलिश ऑरिजन। लेकिन स्कूल में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, बिकॉज शी वॉज़ अ गर्ल विद अ पॉलिश ऑरिजन। पोलैंड की लड़की थी अमेरिका में, इसीलिए उसके साथ अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, और पुअर थी। और ऐसे स्कूल में जहाँ पर बाकी और स्टूडेंट्स रिच थे, वो उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसके टैलेंट ने अपने आप को उसके सेल्फ को जो है प्रूव कर दिया कि दैट I am also rich. My inner self is rich. So this is not true that you are rich. Only then you are rich. You are rich when your inner self is also rich. Okay, beta.